बताइए, जैसे आपका नामांकन रद्द हुआ, चर्चा में आया था वार्ड 10, आज फिर चर्चा में लिया दिया कि आपने गांव के जो इकट्ठा करके समर्थन दिया है, कोई दबाव या पैसे के लालच में आपने समर्थन दिया है? क्योंकि प्रचलन ऐसा ही सुनने को आता है कि पैसे में खरीद फरोख्त होती है, ऐसे आरोप भी लगते हैं कई बार। तो आज आपने जो कदम उठाया है वो पैसे लेकर उठाया या वैसे जो आगे एक मिसाल के लिए आपने उठाया? ये जो आपने शुरुआत में बात कही कि पैसे का लालच या कोई दबाव, ऐसा शायद होता होगा और मेरे ऊपर ना हो, इसलिए मैंने अपने जो गांव हैं 11 गांव जिन्होंने मेरे को पार्षद के रूप में चुनना चाहा और मेरे को बनाया, मेरे भाई को नामांकन रद्द होने के बाद में जयदेव डागर को, तो हमने सामूहिक रूप से जो डिसीजन लें चेयरमैनी के लिए, और हमने एक पंचायत अपने गांव में बुलवाई, 11 गांव के लोग उस पंचायत में शामिल हुए और एक कमेटी बनाई गई, 11 के 11 गांव के 2-2 आदमी उसमें चुने गए और मैं अपने गांव के धार्मिक स्थल पर खड़ा हूं और इस यकीन से मैं इस बात को कह रहा हूं कि हमने किसी के फेवर में व्यक्तिगत तरीके से किसी को भी ये नहीं कहा है कि आप मंजू हुड्डा को वोट दें या सीमा को वोट दें या सुमन को वोट दें। ये 3 चेयरमैनी के पद के चुनाव के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये लोगों की डिसीजन कमेटी ने जो फैसला लिया और पंचायत ने इसको मंजूर कराया और पंचायत ने मेरे को कहा कि आप लोग इसके फेवर में वोट डालिए। तो हमारा अपने 11 गांव से वादा है कि आप लोगों ने जो मतलब अपना वोट जो चुनी है कि मंजू हुड्डा को वोट देनी है, तो हमने इसको वोट देने का वादा किया है और इसको हार होगी या जीत होगी इसमें हमारी कोई भागीदारी नहीं है। हमने सिर्फ अपनी वोट इसको देनी है और जो सीमा है या सुमन जी हैं, हमने उनसे भी कोई विरोध नहीं है। हमने उनको भी मीटिंग में बुलाया था पंचायत में, उन्होंने भी अपनी बात रखी थी, उनकी भी बात के ऊपर लोगों ने गौर किया और बार बार काफ़ी जद्दोजहद के बाद में ये फैसला निकल के आया और जब ये फैसला आया तो उस टाइम पे 11 के 11 गाँव की सर्व समिति हो चुकी थी। तो मैं मंजू हुड्डा जी को भी ये कहूँगा कि आप मेरे 11 गाँव का मानिए जो आपकी वोट के फेवर में है, इसमें हमारा कोई व्यक्तिगत ये आपके फेवर में हम नहीं है। मेरा स्पष्ट तौर पे ये कहना है, हम आपकी वोट देंगे, हम खुश हैं, आपके शुभ चिंतक हैं। और जो गुड लक झोटा मेरे को दिया गया, गुड लक हम इसलिए बोल रहे हूँ क्योंकि वो झोटा देने के बाद में मेरा चुनाव एकदम पूरे हरियाणा में स्टैंड कर रहा था, हैं। तो हमने उस झोटे को गुड लक मान के हमने गिफ्ट के तौर पे उसको दे दिया है ताकि वो चेयरमैनी की जीत में सहयोग करे। तो आपने कहा जैसे चेयरमैनी के लिए कोशिश, आप भी कोई प्रयास करेंगे? देखिए, हमने चेयरमैनी की वोट को अब तक स्पष्ट करना था, अब चेयरमैनी महिला की है तो हमारा प्रयास क्या है, हमने अपनी वोट दे दी है। वाइस चेयरमैन के लिए? वाइस चेयरमैनी के लिए अभी कब समय है, हम इसके ऊपर अभी खुल के बोलने के मूड में नहीं है। जिस तरह से लोग अचकदाते हैं, वोट को साइलेंट रखते हैं, आपने खुलेआम कर दिया वोट का? खुलेआम करना जरूरी था क्योंकि वोट जो है वो लोगों की वोट है, लोगों ने हमारे को चुना है और हम लोगों को मेहनत को और उनकी भावनाओं को कैश में अपनी जेब में डाल जाए ये हमारा ईमान नहीं बोलता। जी, जो फैसला लिया गया है, आपको क्या लगता है कि जिससे वार्ड का विकास हो पाएगा? बिल्कुल, मेरा मानना ये है कि जिस प्रकार से 11 गांव के लगभग 34,000 लोगों ने हमारे ऊपर विश्वास जताया और हमारे को यहाँ से पार्षद बनाया, उसी प्रकार से आज 11 के 11 गांव में जो आज मुनादी करवा के आज गांव कबूलपुर में दादा छत्रपाल मंदिर परिसर में मीटिंग बुलाई गई, पंचायत बुलाई गई। इसमें खुले तौर पर तीनों जो प्रत्याशी हैं चेयरमैन पद के, उनको इनवाइट किया गया और उनको एक मौका दिया पंचायत ने कि वो अपना पक्ष रखें और अपना विचार सुनाएं कि किस कारण उनको चेयरमैन बनाया जाए। और हमारे 11 गांव की जो कमेटी थी, जो पंचायत थी, जो जनता जनार्दन थी, सब ने एक ही मत से यही माना कि जो हमारा विकास करवा देगा, जिसने हमारे को अपना आश्वासन उन लोगों को दिया, उन लोगों ने उसको मौका दे दिया। पढ़ी लिखी पंचायत बनी है, पार्षद भी पढ़े लिखे हैं, तो आपने जो है फैसला लिया गया है पंचायत के द्वारा, इसमें कोई धांधली तो नहीं है कि पैसे लेके दिया और समर्थन, कोई इस तरह की बातें जो आजकल बढ़ती जा रही हैं? सर, ऐसा है, वी आर हेयर फॉर सर्विस नॉट फॉर सेल। हम यहाँ सेवा के लिए हैं, बिकने के लिए नहीं है। पहली बात हमारी तरफ से बिल्कुल क्लियर है और हरियाणा में शायद ऐसा पहली बार हुआ होगा कि इस तरीके से पंचायत करके सामूहिक तौर पर किसी को समर्थन दिया गया हो। अब तक जो वैसे चुनाव थे, जैसे हम चुनाव लड़ रहे थे, उसमें तो जो हमारे शुभचिंतक लोग थे, जो हमारे समर्थक थे, वो हमारा स्वागत कर रहे थे। पर यहाँ पर जो वोटर हैं वो मात्र 14 ही हैं, प्रत्याशी 3 हैं, वो भी वोटर ही हैं। तो मतलब कि कहने की बात ये है कि इन 14 वोटों में क्या होता है कि सूटकेस, गाड़ियाँ, बड़े बड़े प्रलोभन, बड़ी बड़ी चीज़ें लोगों को
गुमराह करने के लिए घूमती रहती हैं। हमारी पहले से इन लोगों से हमने आश्वासन दे रखा था कि बिकेंगे नहीं। हम लोगों के विकास कार्य करवाने के लिए बनाए गए हैं, उनके ऊपर खरा उतरने की कोशिश करेंगे। हमने अब समर्थन हमारे गांव के कहने से, हमारे गवांड के कहने से मंजू हुड्डा जी को दिया है। तो आगे भी अगर ये हमारा काम नहीं करवाएंगे तो ये 11 गाँव के लोग इनसे इस बात के बारे में पूछेंगे। बताइए मैम, आज आपको समर्थन के साथ झोटा दिया है जो राहुल दादू को वार्ड 10 के जो गांव है उन्होंने दिया था जीत से पहले। कैसे लग रहा है आपको? चेयरमैनी का जो चुनाव भी नज़दीक है, यहाँ ऐलान होने वाला है, समर्थन क्या करना चाहेंगे आप? मेरे को बहुत खुशी हो रही है कि 11 गांव के लोगों ने मेरे पे विश्वास दिखाया और राहुल जी ने मेरे को अपना समर्थन दिया और बहुत खुशी हो रही है। और ये जोटा तो जीत की निशानी है, तो ये मेरे को मिला है तो पक्का मैं चेयरमैन बनूंगी। और मेरे को बहुत खुशी है इस बात की कि ये मेरा गुड लक बने। जैसे राहुल जी का गुड लक बना है वैसे मेरा भी गुड लक बनेंगे। पहली बार ऐसा हुआ है कि जो पूरे गांव के जितने भी वार्ड के अंदर आते हैं उन लोगों ने समर्थन के लिए वहाँ इकट्ठे हुए, मैन मौजूद आदमी ने कमेटी बनाकर आपका समर्थन किया, क्या कहेंगे? ये लोगों ने मेरे पे बहुत बड़ी जीत का मेरे पे विश्वास दिलाया है और विश्वास भी किया है, तो खुशी की बात तो है ही मेरे लिए और विश्वास की भी है कि इतने लोगों ने मेरे पे विश्वास किया है, तो ये मेरे लिए तो बहुत बड़ी और खुशी की बात है। तीनों प्रत्याशी थे यहाँ जो चेयरमैन के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने अपना विचार रखे। ऐसा क्या हुआ कि आपको ही इन्होंने आशीर्वाद दिया है? मेरा दिल से कनेक्ट हुई हूँ मैं इनसे और लोगों की भावनाओं से, भाई मेरी भावना पहुँची है उन तक। और मेरा कोई निजी स्वार्थ है नहीं इसमें, सिर्फ यही है कि भाई मेरे पति की ज़िंदगी सुधर जाए और तो मेरे को समाज सेवा करनी है। तो यही बात मैंने लोगों के दिलों तक पहुँचाई है जो मेरी सफल हो गई। तो क्या लगता है कि आप बहुमत का जो आंकड़ा है वो जुटा पाएंगे? हाँ, कोशिश यही रहेगी कि मैं बहुमत का आंकड़ा जुटाऊँ और ये चेयरमैन की कुर्सी में ले लूँ। तो क्या कहना चाहेंगे इनके जो वार्ड 10 वासियों के लिए? क्या इन सभी का धन्यवाद करना चाहूँगी और इनके विश्वास पे खरी उतरना चाहूँगी कि भाई मैं इनके विश्वास पे खरी उतरूँ और कोई भी शिकायत का मौका ना दूँ किसी को भी। धन्यवाद।